ओम शांति। उसमें विशेष कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आपको बाद में शेयर कर देंगे, है ना। फिर यहाँ पूछ के जो डेली टॉपिक होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों से क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में क्या पूरे काल चक्र में सबसे ज़्यादा मुश्किल पुरुषार्थ कौन सा है? विकास भाई, सबसे मुश्किल पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में बता दो। वैसे तो दुनिया की किसी भी कोई भी आप पुरुषार्थ कर रहे हो, उसमें सबसे मुश्किल क्या है? हाँ जी, अब क्योंकि मैं दुनिया का किसी भी पुरुषार्थ की बात कर रहा हूँ तो ये आंसर बड़े आसानी से आ जाना चाहिए। चलो, ज्ञान मार्ग में तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, ब्रह्मा बाप समान बनना, योग करना, ये करना, वो करना। दुनिया के कोई भी पुरुषार्थ कर रहे हो, आप ब्रह्मा बाप समान बनना चाहते हो तो भी, आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो भी, आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो तो भी, आप एक अच्छी मदर बनना चाहते हो तो भी, आप एक अच्छे पापा बनना चाहते हो तो भी, मेहनत, हाँ, मन को एकाग्र करना। मम्मी बनने में एकाग्रता की कहाँ आवश्यकता बनती है? पड़ती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। और इंद्रियों को वश में करना नहीं। और बच्चे शैतानी कर रहे, आप बीइंग अ मम्मी अपनी इंद्रियों को वश किए बैठी कि इनको कुछ नहीं कहना है। हाँ जी, हाँ, आप कुछ नहीं करते, लेकिन अब योग बल है ना साथ में। अब योग बल है, वो वर्कआउट करता है। हाँ जी, माता जी कुछ कहेंगे? आत्मा समझना सबसे मुश्किल पुरुषार्थ है। ओके, हाँ, कंसिस्टेंसी, हाँ, मुश्किल नहीं है। ओके ओके। पूरे काल चक्र में किसी भी पुरुषार्थ का, किसी भी पुरुषार्थ का, किसी भी लक्ष्य का सबसे मुश्किल पुरुषार्थ होता है निरंतरता। निरंतरता। आज एकाग्रता है, कल नहीं है। आज कर्मेंद्रिय वश में है, कल नहीं है। ठीक है, आज आत्मिक स्थिति है, 1 साल तक है, 10 साल तक है, फिर नहीं है। निरंतरता। करना है, करना है, करना है और करते जाना है। मेरे से हमेशा कोई भी आके पूछता है कि भाई जी अब क्या पुरुषार्थ करें, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, तो मैं एक ही आंसर है मेरे पास, और ये बहुत सटीक आंसर है क्योंकि मैं खुद ये चीज़ करता हूँ। बाबा ने जो मुख्य नियम बताए ना, उन मुख्य नियम को वैसे करो जैसे पहले दिन से करने शुरू किए थे। उनके प्रति वो भावनाएं वापस लेके आओ। जैसे ही ज्ञान समझ में आया, मुरली के प्रति, सेंटर के प्रति, अपने प्रति, पुरुषार्थ के प्रति कितनी लगन थी, फिर धीरे धीरे समंदर की गहराई में उतरते चले गए तो सारी चीजें दिखने लगी। हाँ जी, हाँ, क्या उल्टा है? हाँ, तो अब उतर रहे हो ना। हाँ, तो अब उतर रहे हो, तब आप तैर रहे थे, ऊपर ही ऊपर बैठे होंगे 2 साल तक। हाँ जी, तो भैया बोल रहे हैं कि जब बाबा आए थे तब भी सेम पुरुषार्थ था और आज भी वही सेम पुरुषार्थ, वही सेम मुश्किल, वही सेम मुरलियाँ हैं, वही सेम सारा शेड्यूल है। मेन बात क्या है, मुझे उसको समझना पड़ेगा। और हम लगे पड़े हैं इधर उधर उधर उधर, कुछ चीज़ें जो उसमें हैं। आपको पुरुषार्थ तेज़ी से करना है ना, जो चीज़ें आपके हाथ में है, आपको ये पता है भाई मुझे योग करना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे मुरली चिंतन करना है, मुझे ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक लंबी लिस्ट है। अब जैसे ही आप देखते हैं घर का इतना काम पड़ा है संपूर्ण पावन बनने का, तो आपके सर में दर्द हो जाता है कि मैं अकेली हूँ, ये तो ऑफिस चले गए, है ना। बाप दादा तो सुबह ही अपना अमृत वेला होते ही चले जाते हैं भाई, सबको अपना, अच्छा चलो वो साथ में भी हैं, तो इतना काम, संपूर्ण पावन बनना, फिर दुनिया को बनाना, फिर ये तत्व, 5 बच्चे भी हैं मेरे, ये सारा दिन शोर मचाते रहते हैं, आज उधर सुनामी आई, तो क्या करें। तो जो मुख्य चीज़ें हैं 1, 2 या 3, वो पकड़ के उन पे पुरुषार्थ करना। तो वो जो 3 काम जब पूरे होंगे तो आपको ये लगेगा इतना काम पूरा हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। उस 3 काम के बाद फिर चौथा, 5वां, 6ठे तक जाइए। सबसे पहले ये जो बाबा ने बेसिक्स बताएं, इस पर ध्यान दीजिए, फिर वो सारी चीज़ें अपने आप ही वर्कआउट करनी पड़ेगी, करनी लग पड़ेंगी।
आज भी बात हो रही थी ना कि बाबा से तुम वर्षा लेते हो 21 जन्म का, ठीक है। वर्षा किस चीज़ से? अब प्रारब्ध लेते हो, तो प्रारब्ध किससे मिलती है? पुरुषार्थ से। और वर्षा किससे मिलता है? हाँ, वर्षा बाबा से मिलता है। किस आधार पर? पुरुषार्थ के आधार पर नहीं मिलता। हाँ, वर्षा किस चीज़ से मिलता है? आप वर्षा किसको देंगे? आप वारिस को, अपने संबंधियों को, ठीक है। वारिस तो वो प्रूव करेगा ना, आपका कोई भी संबंधी आपका वारिस बन सकता है, ठीक है ना। मेरी ये जो छोटी बुआ की लड़की है जो मोटे वाली हैं, इनकी चाची की लड़की बहुत अच्छा मेरा से बिहेव करती है, मेरी बिल्कुल बहन की तरह, उसने मुझे माँ की तरह पाला। अब मैं सारी प्रॉपर्टी इनके हाथ। तो वारिस डजंट मीन कि भाई मेरा लड़का या लड़की हो, जो संबंध मेरे से अच्छी तरीके से निभाएगा। तो वर्षा किस आधार पर मिलता है? संबंध के आधार पर। प्रारब्ध किस आधार पर मिलती है? पुरुषार्थ के आधार पर। लौकिक में अपने लड़के लड़की को नहीं देते, जनरली अपने जो सिबलिंग है उनको ही देते हैं। आज की तमो प्रधान दुनिया की वैसे भी बात नहीं हो रही। दूसरी बात है, देते हैं वारिस को। आप देखो, हमारे पूरे भारत का सबसे बड़े जो बिजनेसमैन है, टाटा ग्रुप है, एक लंबी फेरिस्त है उनकी, एक लंबी 3-4 पीढ़ियाँ हैं। वो एक चुनते हैं और उसको सारी प्रॉपर्टी और सारा पदभार दे देते हैं। आदरणीय रतन टाटा सर जो हैं, वो सगे लड़के थोड़ा ही थे। उसके बाद वो जो उनके पीछे वाले थे, वो सगे सारे अडॉप्ट किए हुए हैं, राइट। तो संबंध किस आधार पर, तुम अपने को प्रूव किस तरीके से कर पाते हो, वो चीज़ आपकी मैटर करती है। तो वर्तमान समय में भी निरंतरता अपनी चीज़ों को लेके। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्लास करनी है तो रोज़ यहीं, जैसे यहाँ है तो आपको मतलब ये नहीं कि यहाँ करना है, आपका ये शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि भाई 9 से 10 मुझे क्या करना है। तो ये 9 से 10 मुझे अपना अलौकिक चर्चा करनी है, अलौकिक योग, अलौकिक समय बिताना ही है। अब इसमें आप ज्ञान योग भी कर सकते हो, इसमें आप संगठन में भी आ सकते हो, इसमें और सारी चीज़ें जो आपको करनी है वो कर सकते हो। मेन क्या है कि ये निरंतर बना रहे। अमृत वेला है, सीधे जाके 1 घंटे पे हमला ना करो अगर अभी शुरुआत नहीं हुई है। 15 मिनट को पहले थोड़ा सा मेल्ट डाउन करो। 15 मिनट टूट जाएंगे तो उसके ऊपर जब खड़े होकर देखोगे तो सामने थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगे। फिर 15 से 20 से 25 से 30 से 40, फिर भले ही 15 मिनट करके आपको ड्राउजीनेस आ रही, बाबा को बोल के तुरंत सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन विदिन 6 मंथ ये रेगुलरिटी टूटनी नहीं चाहिए। तो अगर ये 15 मिनट नहीं टूटे तो ऐसा हो नहीं सकता 6 महीने के बाद ये आधे से पौना घंटा ना पहुँचे। तो मेन है निरंतरता का पुरुषार्थ। ओके, आज मुरली में क्या बताया बाबा ने? हाँ हाँ जी, हाँ, जिनका योग यथार्थ होता है उनकी कर्मेंद्रियां क्या होती हैं? वश में रहती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वश में रहना? कंट्रोल में नहीं। जैसे आप चलाना चाहते हैं वैसे चलती हैं, तो चलती हैं, तो फिर योग नहीं है। यस और नो? आपका योग लगता है कि नहीं लगता है? यस और नो? लगता है, लेकिन कर्मेंद्रिय तो वश में नहीं है, तो फिर नहीं लगता है। तो यानी कि या तो वश की डेफिनेशन गलत पद, तो फिर से वही बात होगी ना, डेफिनेशन तो चेंज होगी। वश माना मतलब हमारे कहने अनुसार जो कार्य, वही तो दीदी बता रही है, आत्मा जैसे उनको गाइडलाइन दे वैसे, वही दीदी बता रही है ना, आत्मा गाइडलाइन दे रही है। आपका योग लगता है भैया? यस और नो? लगता है। आपकी सारी कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में है? यस और नो? नहीं है। तो यानी कि या तो योग नहीं लगता। यथार्थ, हाँ, उसे यथार्थ योग कहेंगे। तो अभी जो लगा रहे वो योग नहीं है, नहीं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वश? हम इन शब्दों को इतना भारी बना के बैठे हैं, इतना भारी कि हमसे पुरुषार्थ ही नहीं होता। ज़्यादातर ब्राह्मण योग क्यों छोड़ते हैं? मेरा तो ये संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा, मेरा तो ये संस्कार पर। आज बाबा ने कहा तुम्हारा योग ठीक होगा तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। मेरी कर्मेंद्रियां तो वश में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मेरा योग नहीं है। वश का मतलब है यहाँ आपके मन में किसी भी विकार को लेके
किसी भी कर्मेंद्रिय को लेके किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं है। फिर अपने 63 जन्मों के हिसाब से वो जो संस्कार है कभी कभी आप पर हमला कर देते हैं, उसे कहते हैं फेलियर। जिसे बाबा ने कहा मेहनत पुरुषार्थ है तो उतार चढ़ाव भी है। वश में करना, यहाँ आपको संपूर्ण निश्चय हो गया कि मुझे संपूर्ण पावन बनना है, अब उसके अकॉर्डिंग आप पुरुषार्थ कर रहे हो। तो जैसे आपने पेट्रोल भराया, सबकी गाड़ियाँ हैं, तो अपने विकास भाई ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराया, तो ऐसा नहीं कि इनकी कर्मेंद्रिय कंट्रोल में नहीं, कभी किसी ने कुछ गलत कर दिया तो वो गुस्सा बाहर आ जाता है, लेकिन वैसे इनके मन में भावनाएं बहुत है पूरे विश्व के लिए, तो यानी कि कुछ तो चार्ज हुई है, इस चीज पे काम करो। दिस इज कॉल्ड वश करना। अब हम क्या करते हैं, या तो पूरा 100% चाहिए, या हम पूरे फेलियर की लिस्ट में आ जाते हैं और फिर हम बैठे रहते हैं, बाबा ये तो हुआ नहीं और मुझे 2000 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, और उदास हो जाते हैं, अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों को एक्सप्लेन ही इस तरीके से किया है। एक एक शब्द का महत्व समझो। बाबा मैं योग कर रही हूँ, आपके साथ जब अमृत वेला बैठती हूँ, नुमा शाम बैठती हूँ, सेवाएं करती हूँ, बहुत अच्छी स्थिति रहती है, पर इस पर्टिकुलर समय पे इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ मेरी स्थिति खराब हो जाती है, मेरे संस्कार क्रोध के, मेरे संस्कार मोह के। अब ये हो गया एक सेक्शन है भाई, 24 घंटे में एक छोटा सा सेक्शन है, इसमें आपके संस्कार उस आत्मा के प्रति थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे आप कभी बॉस के सामने चले गए, आपका बॉस बहुत रूड है, कोई ऐसी माता या बहन है जो बहुत रूड है, तो उस समय आपके संस्कार थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर भी आप मेहनत तो कर रहे हो। तो वश में होना, मेरे मन में आपके लिए कोई भावना नहीं है, फिर कोई पुराने संस्कार और हिसाब किताब है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे चलता है और जल्दी ही बाबा में से पूरा कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड वश। क्लियर हुआ? तो आज से कभी भी कुछ ऊपर नीचे होता है ना, उसको तुरंत शिव भगवान वाच बाबा को बता के और तुरंत आगे बढ़ो। जी आप क्या बता रहे थे? ये तो नहीं होगा। अच्छा, और क्या बताया मुरली में? गुप्त, हाँ, कौन कौन से गुप्त खजाने हैं? सबसे बाबा खजाना है। अच्छा, पढ़ाई गुप्त है, हाँ, ओके। और क्या बताया बाबा ने? अपने को आत्मा समझो और सर्वोच्च लक्ष्य के सामने। कहीं भी नहीं कहा, ये मुरली में बताना कहाँ है? अपने सर्वोच्च लक्ष्य को कहाँ है? भाई क्लास करा रहे थे, तो भाई तो कुछ भी बोलते, भाई का क्या है? अच्छे से क्लियर बाबा ने कहा है कि सिर्फ भगवान ही तुम्हें शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ समझाते हो, और दुनिया में कोई नहीं समझाता। कोई बाप कहेगा अपने बच्चे को, हाँ शरीर छोड़ के दिखाओ, ये भगवान पुरुषार्थ कराते हैं। तो आज हमने किया, 1-2 के अनुभव भी आए, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, मैं आत्मा हूँ, धीरे से इस भ्रकुटी से निकल के यहाँ, अब मैं आत्मा, ठीक है, अपने शरीर को, ये आत्मा अपने शरीर को देख रही है ऐसे, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मैंने उसका दूसरा सेकंड ऑप्शन भी बताया था, मिरर वाला। वो तो हुआ, लेकिन ऐसे नहीं। अब पहले ही दिन आप सीधे पहला में सेंचुरी वाली बात नहीं होती, मतलब बिल्कुल ठीक है कि कई बार प्रैक्टिस, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस भी करेंगे ना तो भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कल है ना, कल 5-5 मिनट की 3 बार कीजिए, एंड देन लास्ट वाला जो है ना वो सेक्शन देखिएगा, इट विल इम्प्रूव। जैसे मैं करता हूँ, जैसे कभी ब्रश या कुछ भी ऐसे, जैसे मिरर में देखना है तो उस पर मिरर पे एक चीज़ लगाई हुई है, इंडिकेशन लगाया हुआ है, तो उस इंडिकेशन को देख के मुझे ये समझना है कि मैं कौन हूँ, बस इतना ही। ठीक है, जैसे एक इमोटिकॉन है, इमोजी पता है ना, इमोजी जो हमारे इसमें होते, तो एक स्माइली वाला है, तो वो स्माइली वाला वो वाला है जो बहुत मज़े से हंसता है ना, ऐसे आंख बंद करके, तो वो इमोजी लगा रखा है। तो आप ना चाहते हुए भी वो समझ में आ जाएगा, भाई मेरी आत्मा है, ये इतने मज़े में है, बस वो उतना ही संकल्प है, और क्या है। तो फिर उसे चाहे कंघी करो आप, चाहे कुछ भी करो, ब्रश करो, तो वो आपको एकदम रियलाइज़ हो जाता है। छोटे छोटे अभ्यास हैं, आपको अपने आप को जोड़ना है चीज़ों से, और कुछ नहीं है। भाई शीशा तो सारे देखते ही हैं, बिना शीशा देखे रह नहीं सकते। आपको पता है, एक बहन ने ये अभ्यास किया था, कितने दिन यहाँ बताया था उन्होंने, काफ़ी दिन अभ्यास किया था। ठीक है, श्रवण सुना दादी जी ने क्या कहा? श्रवण, आप लोगों को तो पता नहीं होगा ना श्रवण का क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ तो घर जाके सुना। दादी जान की कहती थी किसी को 8 में आना हो ना, अभी भी चांस। आज बोला, कल 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 था। हाँ जी, दादी जान की बोलती है कि किसी को 8 और 108 में आना हो ना,
अभी भी जा सकता है। काफी दिन का मतलब क्या हो गया? ऐसे तो बाबा ने 100 साल पहले बोला था अगली दिवाली नहीं आएगी, तो बाबा झूठ बोल रहे हैं। इट्स संडे की मुरली में क्या है? 108 के ऊपर कीर्तन आया 16,000, हाँ 8 108 के ऊपर। कल की मुरली कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना। वैसे आप लोगों ने तो कर ही रखी है, लेकिन फिर से कल से एकदम गाढ़ी करके हमने उस हैं मम्मा वाली आज तक इस काल चक्र की, मतलब जो होती है ना स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग मुरलियाँ, उसमें से एक है ये। लेकिन ध्यान से पढ़ोगे ना, कम से कम 3-4 बार कलम के नीचे से निकलेगी तो शायद कुछ समझ में आ सकती है। उसके बाद YouTube पे इसकी क्लास पड़ी हुई राजू भाई जी की, तो उन्होंने जैसे बोला हुआ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने भावनाओं के साथ उस चीज़ को समझाया है। आधे घंटे की क्लास है। इस मुरली को सुनते ही वो क्लास सुन लेना, एकदम पक्की हो जाएगी क्लास, ठीक है ना। बाबा चाहे तो 1 सेकंड में ड्रामा रोक के दोबारा से शुरू कर सकता है, पर बच्चों के कल्याण के लिए करता नहीं है। भले ही छोटा संगठन हो, लेकिन शक्तिशाली एक रस स्थिति में बैठेंगे तो वो याद ऊपर तक पहुंचती है, ठीक है। हे बेटी श्री राधे, ड्रामा में ये पार्ट है तुम्हारा, ठीक है ना। तुम निमित्त बने हो विश्व की बादशाही के लिए। बहुत ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स हैं, 16 पॉइंट्स हैं कल की मुरली में। मैं तो ऐसी एक लुक देख लेता हूँ जब ये बंच रहता है, तो कि और क्या क्या और क्या क्या, जैसे मुरली पढ़ रहे ना, तो क्यूरियोसिटी की, अच्छा अगली में क्या आएगा, अच्छे अगली में क्या आएगा। तो ऐसे पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँचा भी 2-3 दिन पहले, तो मैंने कहा अरे भाई ये तो मज़ेदार है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मुरली एक ऐसा माध्यम है कि यही सारे ब्राह्मण 90%, 99% ब्राह्मण इसको नहीं छोड़ दे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मुरलियों में जानी चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच आज बाबा बोले, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं है? उत्तर है कि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई का खजाना, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना हमारे पास है। और पढ़ाई का गुप्त खजाना, पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना, पढ़ाई की खुशी किसको होती है बताना? 10th क्लास में कितने नंबर थे? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, कितने परसेंट थे? 110 सारे मिला के नहीं पूछ रहा हूँ, 6 सब्जेक्ट के। हाँ 58.2 बिहार बोर्ड। कितने परसेंट थे? 110%। 110 नंबर कितने में से? 100 में से। मैं समझ गया कितने नंबर आए होंगे। अब जब 100 में से 110 ले यहाँ ला रहे हो तुम, तो वहाँ कितने लाए होंगे मैं समझ गया। अच्छा खैर, तो किस चीज़ की बात हो रही थी? हाँ, ये पढ़ाई, ठीक है। कितनी, तो इसकी पढ़ाई की खुशी कैसे होती है? हाँ, पढ़ाई की खुशी होती है? यस और नो? होती है। बहनों को होती है, भाइयों को नहीं होती। ज़्यादा है ना, होती है। पढ़ाई खुशी होती है। 58% तुमने नंबर ला रहे, इसमें वही नौकरी ना दे तुम्हें, बड़ी मुश्किल से आए हैं ये भी। खून पसीने की कमाई से आए हैं, है ना। हम तो दूसरे से लिखवाने देते हैं जमा कर। हाँ, दूसरे से लिखवाए तभी 110 आ रहे हैं। 4 बहुत खड़ा लगता है। हाँ, बिहार बोर्ड बहुत खड़ा लगता है। बिहार बोर्ड सबको ऐसे ही लगता था। आपके पापा क्या कहते? तो हम तो अपने ज़माने में थे ना, तो हम मोमबत्ती पे रोटी सेक के खाया करते थे। ऐसे ही बोलते हैं सबके पापा मम्मी, ठीक है। तो वो सबके टाइम से वो हिस्सा टाइम अपने आप एडजस्ट हो जाता है। खैर, मतलब पढ़ाई की खुशी, जैसे मैं हूँ तो मुझे दुख भी नहीं होता था, पर मुझे खुशी कुछ ऐसी खास नहीं थी। जब मेरा कोर्स हो रहा था, मैंने कोर्स नहीं करा, तो जैसे एक जोक मुझे याद आता है कि एक बच्चा पूछता है अपने पापा से कि पापा मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, 2 में से आपको एक चुनना है। तो उन्होंने क्या बोलो? तो उन्होंने कहा भाई पहला ऑप्शन है कि आपको मम्मी के साथ 15 दिन छुट्टी बिताने जाना है, ठीक है, आप और मम्मी छुट्टी बिताने जाना है, या घर पे 15 दिन रहना है आपको, आप दोनों हैं बस। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मैं बताती हूँ। तो क्या मैं बताऊँ मत? दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, समझ गए? मतलब मम्मी के साथ नहीं रहना, दूसरा चाहे कुछ भी हो तो दूसरा फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मेरा कोर्स हो रहा था तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो दीदी मुझे पहला कोर्स करा रही आत्मा और उसका,
फिर दूसरे में वो स्वर्ग की बातें और वो सारी चीज़ें जो वो ऐसे ऐसे क्रॉस करके जाते हैं, और वो तो स्वर्ग की क्यूरियोसिटी थी। हालांकि मेरे पास पहले से बहुत सारी नॉलेज थी। तो कह रहे कि वहाँ, मैंने कहा कि वहाँ फिर ये ऐसे ऐसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। मैं कहा बंद करो कोर्स, मैं कहा कल से मुरली सुनेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की थी कि वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। मैंने कहा भाई ये काम की अपनी चीज़ है, इसमें कुछ किया जा सकता है। तो इतनी ज़्यादा दो चीज़ों की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी कोर्स करते। मेरा कोर्स कभी पूरा नहीं हुआ। एक, मनुष्य आत्मा ही बनती है, और दूसरा वहाँ पढ़ाई नहीं होगी, स्वर्ग में पढ़ाई नहीं होगी। मैंने कहा भाई ये है अपने काम की चीज़, ज़िंदगी में कहीं तो पढ़ाई नहीं मिली। तो मुझे क्या पता था ये रोज़ ही पढ़ाई करवा रहे हैं, धोखा दिया है मुझे। हाँ जी, मेरा, हाँ, बहुत बड़ा डर मेरे अंदर। तो मैंने कहा यार ये कैसे जिएंगे इतनी। मैं जैसे मेंढक वेंढक को देता था, मैं मेंढक वेंढक को इसलिए नहीं मारता था या किसी को ना, मैंने कहा क्या पता ये कल को मुझे पकड़ के मारे। ऐसे घर वाले भी डराते थे। मैं पहले वो जो आती है ना येलो होता था यहाँ, तो उसको पकड़ के उसका डंग निकाल के उसके पैर में वो बांध के धागा और उसको उड़ाता था। मम्मी कह रही ये भी ऐसे ही उड़ाएंगे, फिर मैं उसको तुरंत खोल देता। मैंने कहा ये तो बहुत पेनफुल है, वो ऊपर जाना चाह रहा है और वो ऐसे। अच्छा खैर, तो पढ़ाई जैसे बहनों में तो रियली में मैं, हमारी कई फ्रेंड भी है वो मिलती हैं, तो अभी वो अपना घर वर चला रही है। मैंने कहा भाई तुमने इतनी पढ़ाई करी, हमें दे देते तुम ये नंबर। वहाँ चीटिंग नहीं कराती थी, और अभी मिलते हैं जैसे फेस्टिवल वगैरह पे जाते हैं दोस्त वगैरह, तो ऐसे। तो पढ़ाई जैसे खुशी किसको होती है? खुशी उसको होती है जिसको पता हो कि मुझे क्या मिलने वाला है, जिसको प्राप्ति का पता हो, है ना, कि भाई मैं टॉप करूँगा, मुझे ये जॉब मिलेगी, मुझे इससे कितनी इतनी सैलरी मिलेगी। तो पढ़ाई की खुशी उसको रहती है जिसने या तो तैयारी की हो, और तैयारी का सीधा सा मतलब है तैयारी की है तो आपको प्राप्ति का पता है, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा कि कौन से गुप्त खजाने? पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना। अच्छा, तो टॉपिक था कि और ऐसे कौन कौन से गुप्त खजाने हैं जो हम बच्चों के ही पास हैं और लोगों के पास नहीं है, और मनुष्य आत्माओं के पास नहीं है। हम लोग क्या हैं? हम भी तो मनुष्य ही हैं। तो बाबा किन मनुष्यों की बात कर रहे हैं? दूसरे कलयुगी मनुष्य। आप कौन से मनुष्य हैं? क्या बोलते हैं? और हाँ, संगम युगी बच्चे और ब्राह्मण। ब्राह्मणों को कभी भी बाबा मनुष्य आत्माएं नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? या तो बच्चे या ब्राह्मण, बस। बाकी जो सोमान वगैरह वो तो बात अलग है, ठीक है। मनुष्य आत्माएं माना साधारण, जिनको भगवान नहीं मिला। तो अब टॉपिक है कि भाई कौन कौन से ऐसे गुप्त खजाने जो हम बच्चों के ही पास हैं और मनुष्य आत्माओं के पास नहीं है। आंसर गलत ही हो पर देना जरूर है ना। कितनी बार का है, ऐसी चीजें ढूंढा करो जो सुनी सुनाई ना हो। वरदानों का खजाना, चलो ठीक है। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भी ठीक है। और हाँ, इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य, लोगों के पास भी बहुत अच्छे श्रेष्ठ संकल्प हैं। मुझे दुनिया का कल्याण करना, मुझे 500 बच्चों को पालना है, मुझे जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके लिए एक शेल्टर हाउस खोलना है। अच्छे संकल्प है, श्रेष्ठ तो नहीं कहा जाएगा। खैर, श्रेष्ठ माना श्री बनने वाले संकल्प। तो ये आंसर पूरा सटीक बैठता है। फिर दूसरा वरदान, मम्मी पापा भी वरदान दे देते हैं, बच्चे जुग जुग जियो, ये करो वो करो, लेकिन भगवान जैसे वरदान किसी मनुष्य आत्मा के पास नहीं। फिर जो सर्वोच्चता की बात आ रही है, ये लक्ष्य, पूरे काल चक्र में कोई भी हमें ऐसा नहीं देखता जैसा बाबा देखता है कि तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकते हो। और हर एक आप इधर देखिए। अच्छा, आपको देखो, बाबा ने कहा ना कल संडे की मुरली में, पुराने स्वभाव संस्कारों से अटैचमेंट हो जाता है ना। तो इसको एकदम वहाँ वाली बात तो याद आ गई, हो जाता है क्या, जुग जुग जिया जूता सिया पैसा दे हो बीड़ी पिया, ठीक है। अच्छा चलो, सो पूरे काल चक्र में सर्वोच्च लक्ष्य का खजाना किसी के पास नहीं। इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ जो आत्मा आज की मुरली में है। कितना, क्या शब्द यूज किया बाबा ने? तुम वहाँ क्या करोगे? तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का लक्ष्य, इससे ऊंचे लक्ष्य का खजाना किसी के पास नहीं है। सब लोग पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, क्या क्या सोचते हैं, लेकिन एक ऐसा लक्ष्य जिसमें सारे विश्व का कल्याण समाया।
बाबा लक्ष्य के प्रति क्यों प्रेरित करता है? क्योंकि जैसे ही आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाओगे, आपके साथ अन्य सभी आत्माओं का कल्याण सर्वोच्च रीति से होना ही होना है। ठीक है? अच्छा, और संगम युग के समय का खजाना। जी, संगम युग के समय का खजाना। सारी दुनिया यही है, हम भी यही हैं, हम बता रहे हैं, वो ले नहीं रहे। और संगम युग के समय का खजाना, ब्राह्मणों में भी कितनी आत्माओं को पता है जो इस समय को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समय के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कुछ समय को यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, कुछ समय का साथ दे रहे हैं, कुछ समय को कमा रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सब ब्राह्मणी, ठीक है भाई, आगे अमृत वेला कर लिया, समय का साथ दे दिया, यूटिलाइज कर लिया कि भाई चलो थोड़ी छुट्टी मिली, मधुबन हो के आगे कर लिया। कुछ है समय को कमा रहे हैं, 1 घंटे में 2 घंटे की सेवा कैसे करनी है। दादी जानकी जी ने ये क्लास में बोला, सुनेंगे ना, कोई टीना बहन है, उसका अनुभव है। दादी जानकी जी ने उसको कहा, वो कुछ परिस्थितियों से गुजर रही थी, तो वो दादी जी से मिली, दादी जी ने कहा कि अभी वहाँ जाना जरूरी है। उन्होंने कहा नहीं, ठीक है 7 दिन के लिए रुक जाओ। और दादी जी बोली कि 7 दिन में तुम यहाँ अपने कर्म बंधनों को समाप्त कर सकती हो, इतनी ताकत है मधुबन में। वो जो उसने एक्सपीरियंस बताया उसको कंपाइल करके बता रहा हूँ, एग्जैक्टली दादी ने ये नहीं कहा, वो बता रही है बाद में अपने एक्सपीरियंस। इतनी ताकत है मधुबन में, जो समय को कमाते हैं। शिव भगवान वाच, मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है, पर वो 1 हफ्ता पुरुषार्थ लग के किया जाए। मधुबन से जाके बहुत सारे ब्राह्मण ढीले क्यों पड़ जाते हैं? मधुबन में बहुत अच्छा था भाई जी, पर यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों? हाँ, उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। नहीं, और ऐसा संगठन नहीं मिलता। अच्छा, और मधुबन में जो कार्य करना चाहिए था, बहुत सारी परसेंटेज में वो करते नहीं है। झुके तू आए, झुके तू चले गए। मैं हमेशा बाबा मिलन का, पहले दिन आएंगे, दूसरे दिन रेस्ट, पहले दिन रेस्ट, दूसरे दिन शॉपिंग, दूसरे दिन सौगात, तीसरे दिन आबू ऊपर, चौथे दिन बाबा अमृत वेला, बाबा मिलन, हाँ, 5वें दिन शॉपिंग, 6ठे दिन घर। सीता माना अंदर, बस अशोक वाटिका गए, यहाँ कोई शोक नहीं। इन्हीं 7 दिनों में सारी दुनिया के कारोबार याद आएंगे। दीदी का अकाउंट भी देखना है, पोतों के जूते भी लेने हैं, छोटी के लिए लहंगा भी लेना है, बाबा पाड़ी भी जाना है, और यहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी जाना है। एक बार देख लिया ना, हो गया पूरा। क्या कर रहे हो? ये सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलती। आज हर जगह हर चीज़ मिलती है भाई। वहाँ 10 रुपये सस्ती मिल जाएगी, महंगी मिल जाएगी, इतना ही होगा, बल्कि यहाँ ज़्यादा महंगी मिलती है। आपकी शक्ल देख के पहले फेज़ में पहचान लेते कि ये यहाँ का है ही नहीं, तो पहले ही बताएंगे 1000 रुपये। 100 रुपये की चीज़ कितने में बताएंगे? 1000 रुपये में। और फिर घूम फिर के आप 300 रुपये, हाँ बहुत अच्छा सौदा किया है, जबकि 3 गुना पैसे दे के आए हो। शॉल है, मफलर है, ये है, वो है, ठीक है, बस कैंपस के अंदर जो हैं, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो संगम युग का समय, उसको कमाना बाबा ने दिया है, दिनचर्या दी है, इतने घंटे सेवा, ये करने, ये है नियम। एक है कमाना। और कैसे बढ़ाऊं? अमृत वेला को और 15 मिनट कैसे बढ़ाऊं? मुरली को और 15 मिनट कैसे बढ़ाऊं? नुमा शाम को और आधा घंटा कैसे बढ़ाऊं? कमाना, खजाना। और गुण और शक्तियां हो गई। मैंने कहा ना, वो शब्द, वही मैं कह रहा हूँ, जो चीजें सुनी हुई हैं उनको मत बोलो, नई चीजें निकालो। हाँ जी, पालना का खजाना, ईश्वरीय पालना का। पूरे काल चक्र में ये पालना नहीं मिलेगी। अभी मुरली में बोला ना बाबा ने, वहाँ पे भी देवी परिवार में और उसमें हो गए, भगवान की पालना नहीं मिलेगी। और भगवान की पालना पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की पालना पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी प्रकार की पालना पानी है तो क्या चाहिए? सपूत कैसे बनना पड़ेगा? मेरा एक छोटा बेटा है, ठीक है, चिमटा, और वो बचपन से ही लंगड़ा है, तो वो सपूत है नहीं है ना, और मुझे उसकी पालना करनी पड़ रही है। हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, मैं कर रहा हूँ ना उसकी पालना। सपूत पालना लेने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ,
मैं कह रहा हूँ उसे चिमटे को कि भाई बेटा तुम ओलंपिक में भागो, गोल्ड मेडलिस्ट लाओगे तो ही मैं तुम मेरे बच्चे हो। अब वो लंगड़ा है, वो कैसे भागेगा? श्रीमत पे चलना। ईश्वरीय संतान तो भाई पैदा हो गए तो बच्चे तो हो ही ना। पालना लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वरीय संतान से क्या मतलब है? पालना लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, समर्पण। समर्पण, ठीक है। किसी भी प्रकार की पालना हो, आपको धन की पालना लेनी है तो धन आपके पास होना चाहिए ना, ये आपका है, किसी और का होगा तो नहीं चलेगा। जी ठीक है, ओके। छोटा बच्चा घर में जन्म लिया तो उसकी तो पालन करेंगे ना, तो हाँ वारिस बनना है जब तो हम पालन कर रहे हैं ना। जी भाई जी, ठीक है, ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। जैसे भैया ने कहा ना ईश्वरीय संतान, ये भी बिल्कुल ठीक है, जो आपने बोला ये भी बिल्कुल ठीक है। पर जो मैं शब्द बोलना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा नया कर, ठीक है। जैसे ही हम समर्पण हो जाते हैं, हम ईश्वरीय पालना ले रहे, बाबा हमें यहाँ हमेशा बड़े से यूज करता है, तो अब वहाँ की बात जो आप छोटी छोटी चीज़ें ले रहे हैं लौकिक की, वहाँ पर वो बच्चा छोटा है या कैसा है वो सारी चीज़ें छोड़ दो। यहाँ पर ईश्वरीय पालना के लेने के लिए आपको समर्पण ही होना पड़ेगा। आप इतने बड़े को कोर्स कराया जाता है, मिनिमम 15, 16, 17 साल के बच्चे को कोर्स कराया जाता है जो एक आइडियल ब्रह्मा कुमार बनने के लायक है, ठीक है। तो उसको समर्पण ही करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि थोड़े दिन के लिए समर्पित करनी पड़ेगी, अपनी सेवा, अपना समय, सब कुछ, ओके। अच्छा, और कुछ बताना है? हाँ, अपनी पोटेंशियल का फोर्स होती है लौकिक मनुष्य, तो उसके अकॉर्डिंग अपना विचार करते हैं कितना कर सकता हूँ। हाँ, और कहते हैं तुम सर्वोच्च, हर एक आत्मा के अंदर उतना है। हाँ, तो करने का क्या बता रहे? नॉलेज है, नॉलेज, नॉलेज का खजाना, आप पोटेंशियल की नॉलेज का समझ मिल गई, समझ मिल गई तो नॉलेज से, पढ़ाई से ही तो मिली ना। बाबा से मिला हुआ, पढ़ाई की बात होगी ना। विकास भैया ने भी बोली शुरू में जो पहली बात हुई, और सर्व संबंधों का खजाना, ठीक है, वही फिर से सुने सुनाए शब्द हैं लेकिन आंसर सही है। और बाबा तो श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान की बात भैया ने बोली, भैया ने भी बोली, उसके आधार पर। चलो एक दो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे एक बात आई थी, ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय परिवार का खजाना है हमारे पास। क्या ताकत है इस ईश्वरीय परिवार की, किसको पता है? शिव भगवान उवाच। आप बताओ दीदी, आप सुनते हो, जो रेगुलर सुनते हो, 2-3 महीने हो गए सुनते हुए? हाँ, 2 महीने हो गए, तो फिर यह तो गैप किया होगा। हाँ जी, अलौकिक है, न्यारा हो प्यारा। फायदे क्या हैं वो बताओ। ईश्वरीय परिवार है तो अलौकिक होना ही पड़ेगा, फायदा क्या है? शिव भगवान आज, ईश्वरीय परिवार तुम्हें धर्मराज की सजाओं से बचाने के निमित्त बनता है। ईश्वरीय परिवार के साथ जो हमारे हिसाब किताब पूरे होते हैं, ये तुम्हें क्या बनता है? धर्मराज की सजाओं से। फिर जैसे न्यारा और प्यारा, जितना ज़्यादा हम यहाँ इन क्वालिटीज़ को, या मेरा अलौकिक है, ये न्यारा और प्यारा, इतना ज़्यादा ये परिवार 84 जन्म हमें सपोर्ट करेगा। इसलिए गलती से भी ब्राह्मणों से पंगा नहीं लो, ठीक है। कुछ भी हो जाए, जी महाराज, ठीक है, तुम किसी लायक नहीं हो, जी महाराज, ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत देख लिया, योग वोग तुम्हारा नहीं लगता है, जी महाराज, ठीक है, इधर बैठो, हाँ ये झाड़ू पोछा करो, जी महाराज, ठीक है, श्रीमत अनुसार करते रहो, चुप। क्योंकि जो तुम दोगे वो 84 जन्म इससे रिफ्लेक्ट होने वाला है ना। कई एक भाई ने मुझे फ़ोन किया कि हमारे यहाँ एक बड़े भाई रहते तो बाहर ही थे वो, तो लेकिन वो कुमार थे, तो लंबे समय से थे, तो बाहर जॉब भी करते थे, तो उनके पास वो रहता था। मैं कहा कि मुझे इनके बर्तन धोने पड़ते हैं, जबकि ये खुद धो सकते हैं। मैंने कहा कि उल्टा कर दो बस, एक का सीधा सा रिफ्लेक्शन कहाँ है? 83 बर्थ। शिव भगवान वाच है ना हर चीज़ का। तुम सुख दोगे 84 जन्म सुख है, तुम दुख दोगे 84 जन्म दुख है। फिर एक होता भाईचारा, आप मेरी माँ हैं, आप मेरे अलौकिक भाई हैं, आप हमारे घर पे आए, अगर हमने धो दिया एक आधे दिन कोई बात नहीं, इंटेंशनली मैं किसी से धुलवा रहा हूँ कि हाँ मैं अति वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार, हाँ श्री 1008 सुनील भाई हाँ, और फिर तुम डायरेक्शन देते ना कहीं, तो उनके एटीट्यूड से पता चल जाता है कि दे वांट टू शो कि भाई हम सीनियर है, तुम जूनियर हो।
जी इन्होंने मेरा नाम लिया आते ठीक है। अच्छा, तो अलौकिक परिवार का, ईश्वरीय परिवार का खजाना बहुत बड़ा है। दुआओं, देखो पूरे काल चक्र की सर्वोच्च आत्मा इस समय हमारे 24 घंटे हमारे आसपास रहती है। 24 घंटे किस तरीके से इनसे दुआएं ली जा सकती, किन से, किस तरीके से, ठीक है ना। मैंने एक शब्द लिखा है, नुमा शाम का खजाना। पूरी दुनिया में नुमा शाम पता है कि भाई शाम को दिया बत्ती करनी है, लेकिन सेमी अमृत वेला है, भगवान के डायरेक्ट बाप दादा मिलन मनाने का समय है। 99% बाबा किस समय आते हैं? नुमा शाम के टाइम, क्योंकि अमृत वेले तो बच्चे सोए रहते हैं, तो एक ही टाइम है जो इनको वो बुद्धि में बिठाया जा सकता है, नुमा शाम के टाइम। तो नुमा शाम माना नुमा शाम, नो डिस्कशन, नो चर्चा, क्योंकि चर्चा फिर ईगो का कारण बनती है, ठीक है। और बिना स्थान के चर्चा कौन करते हैं? कौन करते हैं? बिना स्थान के, मतलब बिना निमित्त स्थान की चर्चा कौन करते हैं? बेरोजगार। बेरोजगार, देखा ना, टपरी पे खड़े हो जाते हैं, भैया एक चाय, ठीक है, अच्छा कौन, कितने लोग? ये 4 में कर देना एक कटिंग, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ और क्या हो रहा है? अच्छा वो भारत, हाँ उसको मिसाइल छोड़ देनी चाहिए थी और उसको उधर से फेंक देनी चाहिए थी ये, और फिर आधा घंटा उस एक चाय पे बात करेंगे, फिर चाय वाले को वापस करते हैं, हाँ भैया कितने हुए? मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा, देख हो ही नहीं रहा है, सब पीछे हाथ लगाए हुए हैं पर्स पे। तो फिर बाद में परेशान होकर दुकानदारी बोलता है कि हाँ भैया कितने हुए? कि भैया कितने भी इतने छोड़ो, गिलास विलास दो बस। इतने की चाय नहीं थी जितने के तुमने गिलास खराब कर दिए, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा मौका है इस समय। तो नुमा शाम के टाइम, नुमा एक अपना पर्टिकुलर टाइम है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, चाहे मुझे अकेले बैठना पड़े, अकेले घूमना, कुछ करना पड़े, ये मेरा और बाबा का समय है, जितना भी हो। हाँ, लेकिन योग के टाइम पर मुरली बैठना या फिर अगर योग नहीं लग रहा हो तो बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाबा से ही कन्वर्सेशन है। सब योग लगा रहे हैं और आप मुरली पढ़ रहे हो, हाँ वो गलत है, आपको अलग से साइड में आके पढ़नी चाहिए, किसी को डिस्टर्ब ना हो। कोई भी पुरुषार्थ करे, आप योग लगा रहे हो सुबह सुबह उठ के, आपको 2 बजे उठना अच्छा लगता है और आपने 2-4 की खटिया हिला दी, हाँ एक के सर पे ऊपर से कुछ गिरा दिया, इधर से कुछ हिला दिया और बाथरूम में बहुत जोर से, तो इसे योग नहीं कहेंगे। सुबह अगर 2 बजे उठना है तो सारी तैयारी करके सुबह ही, मेरा शॉल कहाँ होगा, मेरी ड्रेसेस कहाँ होंगी, मुझे क्या चाहिए की जरूरत, चूँ की भी आवाज़ ना हो, चूँ की भी। हमारे रूम में एक भैया हैं, सुबह 2 बजे उठते तो हमारा दरवाज़ा थोड़ा सा घिसता है, तो वो 3 बार आवाज़ देता है, जैसे ही बंद होता है ना, फिर रुकेगा और फिर लास्ट में ऐसे करता है वो। तो वो भाई हमेशा जब भी उठता है ना सुबह, उसके उठते कभी भी मैंने नोटिस किया है, हल्का सा ऊपर उठाएगा वो, क्योंकि उसमें थोड़ा जान लगे, और जब तक वो पूरा यहाँ तक नहीं आ जाता तब तक वो छोड़ता नहीं, और बीच में थोड़ा सा पर्दा दे देगा ताकि एक चीज़ है भाई जी, जितने बार आप धीरे धीरे करेंगे ना वो उतना बजेगा, एक बार खींच लेंगे ना बस पूरा। अरे भाई जी आपको इंजीनियरिंग नहीं पता है, आपके रूम में थोड़ा, ये मेरे रूम में है, मैंने आपकी रूम की बात करी। हाँ उसको थोड़ा सा ऊपर उठाओ, हल्का सा ऊपर उठाओ, एकदम से खींचो ना तो वो आवाज़, हल्का सा ऊपर उठाओ भाई, ऊपर उठाने का, ठीक है। आप यहाँ कहाँ आ गए? आपको वहाँ भेजूँ ना आसाम में, दरवाजे में साइंस लगा रहे भाई। कल आना, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलो ओके, हो गया, चलो 1 मिनट रह गई है। अच्छा, मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें लिखे थे, तीसरे नेत्र का खजाना, जैसे भैया ने ईश्वरीय ज्ञान, तो कुछ नया नाम, तीसरा नेत्र का खजाना। फिर जो ईश्वरीय भोजन है, हालांकि ये एक्सेप्शनल है क्योंकि ईश्वरीय भोजन तो बहुत आत्माओं को मिलता है, लेकिन उसकी वैल्यू किसको पता है, इसके आधार पर वो काम करता है, तो मैंने उस एस्पेक्ट में लिखा है। ईश्वरीय आशाओं का खजाना, पूरे काल चक्र में भगवान कभी किसी को अपनी आशाएं बताता है? हमें बता रखी है, ठीक है। अब जो उन्हें पूरा कर दे, पापा पापा बताओ क्या चाहिए? बेटा मैं चाहता हूँ मुझे एक लाठी मिले अच्छी वाली। लाओगे कि नहीं लाओगे? अरे नहीं लाना है, नहीं तो वो इस्तेमाल तुम्हारे लिए ही होगी। तो भगवान की आशाएं, हाँ, कि भगवान क्या चाहता है, और वो मुझसे डायरेक्ट शेयर कर रहा है। कल की मुरली में कौन सी आशा थी बाबा की, बताओ? हाँ, कितनी बहनें थी? कितने बारिश निकालने हैं? 21। एक सेंटर को कितने निकालने हैं? और आपको कितने निकालने हैं? मशीन बना देंगे।
ठीक है, चलो ओके, पूरा करते हैं, 9:45 हो गए। ओम शांति।